अच्छा, कभी ऐसे चोर के बारे में सुना है जिसकी चोरी से किसी को दुख नहीं बल्कि खुशी मिलती हो? आज हम एक ऐसी ही बहुत प्यारी कहानी सुनेंगे, माखन चोर लाला की लीला। हाँ, मतलब सोचिए, एक चोर और उसकी चोरी से दिल पिघल रहे हैं। ये तो बड़ी मजेदार बात है। एक ऐसा चोर जिसके कारनामों से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सबके चेहरे पर बस एक मीठी सी मुस्कान आ गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे के एक बहुत ही अनोखे प्यार से, यानी लाला का माखन प्रेम। यहीं से तो सारा खेल शुरू हुआ। तो बात है गोकुल गांव की, नंद बाबा और माँ यशोदा के घर की। सोचिए, एक प्यारा सा आंगन जहां बस प्यार और मासूमियत का माहौल था। और इसी घर में रहते थे एक नन्हे से बालक, कान्हा। अब कान्हा को ना एक चीज से बेइंतहा प्यार था। जानते हैं क्या? वो था माखन। जी हाँ, वही ताजा सफेद घर का बना हुआ मक्खन। अब देखिए, माखन से प्यार होना तो एक बात है, पर असली मजा तो तब शुरू हुआ जब ये प्यार एक शरारत भरी लीला में बदल गया। चलिए देखते हैं, ये नटखट चोर की लीला आखिर थी क्या। अरे, ये कोई एक आध दिन की बात नहीं थी, ये तो रोज का काम था। माँ यशोदा सुबह सुबह प्यार से माखन बनाती और उधर कान्हा क्या करते, चुपके से अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लेते और फिर पूरी की पूरी गैंग निकल पड़ती थी गलियों में, और बस मौका देखते ही किसी के भी घर में घुसकर माखन साफ। और चोरी का तरीका भी देखिए, क्या कमाल का था। ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं थी। अरे भाई, इसमें तो पूरी प्लानिंग लगती थी। सोचिए जरा, वो माखन की मटकियां कितनी ऊंची लटकी होती थीं। वहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल था क्या? तो कान्हा और उनके दोस्त मिलकर एक गजब का जुगाड़ लगाते थे। एक के ऊपर एक चढ़कर एक ह्यूमन पिरामिड जैसा बनाते, और फिर सबसे ऊपर वाला चढ़कर माखन तक पहुंच जाता था। है ना कमाल की तरकीब? और मजे की बात तो तब होती थी जब ये पकड़े जाते थे। तो कान्हा का जवाब सुनिए। इतनी मासूमियत से कहते थे, माँ, मैंने थोड़ी कुछ किया है, वो तो तोते आकर सारा माखन खा गए। अब भाई, रोज रोज की इन शरारतों से तो कोई भी मातंग आ जाएगी, है ना? तो अब कहानी में आता है एक नया मोड़। माँ यशोदा ने अब एक पक्का इरादा कर लिया। तो क्या लगता है, क्या फैसला किया होगा माँ यशोदा ने? कान्हा को खूब डांटा होगा या कोई सजा दी होगी? नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो कान्हा को रंगे हाथों पकड़ेंगी। जी हाँ, वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आखिर ये सारा माखन जाता कहाँ है। और माँ यशोदा का यही फैसला कहानी को उसके सबसे प्यारे हिस्से तक ले आता है, जहां बात सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि एक बड़ी सीख की भी है। चलिए देखते हैं इस चोर और उसकी सीख के बारे में। तो बस एक दिन मौका देखकर माँ यशोदा एकदम दबे पांव चुपके से कोठरी की तरफ गईं, ये देखने के लिए कि उनका लाला आखिर अंदर कर क्या रहा है। अब माँ यशोदा तो मन में यही सोच कर गई थीं कि आज तो कान्हा को अकेले अकेले सारा माखन खाते हुए पकड़ ही लूंगी। पर जो उन्होंने वहां देखा, उसे देखकर तो उनका दिल ही पिघल गया। कान्हा अकेले माखन नहीं खा रहे थे, वो तो अपने छोटे छोटे हाथों से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। अच्छा, फिर भी माँ तो माँ होती है। उन्होंने थोड़ी डांट तो लगाई और कान्हा डर के मारे भागे भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर माँ की तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी, बस माँ यशोदा का सारा गुस्सा हवा हो गया। और उसी पल उन्होंने अपने लाला को एक बहुत बड़ी बात सिखाई। उन्होंने कहा, लाला, माखन खाओ या ना खाओ, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, पर कभी झूठ मत बोलना। मतलब बात माखन की चोरी की नहीं थी, बात सच्चाई की थी। और इस पर कान्हा का जो जवाब था, वो तो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने हंसते हुए कहा, माँ, ये माखन किसी एक का थोड़ी है, ये तो सबका है, तुम्हारा भी और मेरा भी। देखिए कैसे एक छोटी सी शरारत की